हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि दीवान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। मैं लेके आई हूं सीपीयू। आज हम लोग देखते हैं सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ये सारे चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलो जल्दी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू क्या होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह एक छोटा सा क्या होता है, छोटा सा होता है, लेकिन यह सीपीयू मतलब कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। लेकिन है ना, जो कि यह एक चिप के समान होता है और कंप्यूटर को क्या करता है, कंप्यूटर की सभी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है और प्रोग्राम के अनुसार हमको क्या करता है, रिजल्ट देता है। ये क्या होता है, हमारा सीपीयू। फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। यह प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग सीपीयू को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। हम लोग सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी आता है कि सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का क्या कहा जाता है, तो हम उसमें ऑप्शन में लिखा रहता है ब्रेन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करता है और हमको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में बदलता है तथा यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रण करता है। सीपीयू के बारे में हम लोग 3 पॉइंट पढ़े हैं, है ना। पहला पढ़े हम लोग सीपीयू क्या होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दूसरा पढ़े सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये पढ़े कि सीपीयू क्या होता है, ब्रेन होता है। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। और एक और चीज़ होता है इसमें, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डेटा को दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर क्या करता है, प्रोसेस करता है और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमको क्या करता है, रिज़ल्ट देता है। ये होता है हमारा सीपीयू। अब सीपीयू की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो हम लोग पढ़े हुए थे वही यहाँ पे दिया हुआ है। यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है। ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क या दिमाग बोलते हैं उसको। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। दूसरा, यह प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू सभी तरह के प्रोसेसिंग का कार्य करता है। सीपीयू इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट को साथ लेकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे क्या करता है, इनपुट को भी और आउटपुट को भी क्या करता है, दोनों को एक साथ लेकर क्या करता है, ये सिस्टम का निर्माण करता है। ये होता है हमारा सीपीयू। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, हमारे 3 भाग होते हैं। पहला देखते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम लोग स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। थर्ड होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। हम लोग पहला देखते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है। पहला हम लोग देखते हैं मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं। क्या होता है ये देख लेते हैं। मेमोरी अथवा स्टोरेज यूनिट का प्रयोग डेटा व इंस्ट्रक्शन तथा सही, है ना, इंस्ट्रक्शन तथा साथ ही इंटरमीडिएट रिजल्ट व फाइनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को, रिजल्ट को क्या करता है, दोनों को क्या करता है, वो स्टोर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग डेटा व इंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रोसेसिंग व
पूर्व यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डेटा व इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस की मदद से करते हैं। तो डेटा क्या होगा, यूज़र द्वारा कोई भी प्रोग्राम वो हमारा क्या होगा, डेटा होगा। फिर इंटरमीडिएट रिज़ल्ट। इंटरमीडिएट रिज़ल्ट का मतलब होता है प्रोसेसिंग के समय सीपीयू द्वारा प्रदान किए गए रिज़ल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट रिज़ल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डेटा को जो सीपीयू है क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद हमको क्या करता है, रिज़ल्ट देता है, उस रिज़ल्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट रिज़ल्ट बोलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है हमारा, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्या होता है, इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पार्ट होता है। जो क्या होता है, हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं या जो भी ऑपरेशन दिए रहते हैं उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है और उसमें क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। एक पॉइंट और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, प्रोसेसर जो रहता है, प्रोसेसर के ऑपरेशन को यह डायरेक्ट व क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रोसेसर के ऑपरेशन को क्या करता है, ये डायरेक्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या होता है हमारा, सीयू, कंट्रोल यूनिट होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सीपीयू अगर बोलेगा, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछता है सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और एक होता है सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। इसमें आप लोग गलती मत करिएगा। अब हम लोग देखते हैं एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल भी बोलते हैं इसको और अर्थमेटिक भी बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, है ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे ही हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। यही एक किसके अंदर आता है, एएलयू के अंदर आता है। अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। अब लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर आता है इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है, इक्वल टू का मतलब होता है कि टू इक्वल टू टू, ये होगा इक्वल टू का मतलब। उसी प्रकार लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, लेस देन नॉट इक्वल टू होता है। इसी प्रकार मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको सीपीयू के बारे में बताया है। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इस वीडियो में पढ़ा है। हम लोग देखते हैं कि पहले हमने पढ़ा सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का क्या होता है, सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये हमने पढ़ा। फिर दूसरे में ये पढ़ा कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा। तो लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो क्या करता है, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
हम लोग देख रहे थे कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेशन हमने देखा कि जो लेस देन होता है, इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है हमने ये देखा। तो अर्थमेटिकल क्या होता है, क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीज़न करना, ये सारे चीज़ हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा, आपने देखा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू को क्या बोलते हैं, ये सारे सारे टॉपिक को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में सीपीयू होता क्या है, ये भी हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सीपीयू के कितने पॉइंट्स हैं, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखना कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेमोरी कंट्रोलर, एएलयू के बारे में हमने पढ़ा। उसी प्रकार मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये भी देखा हमने। फिर डेटा और क्या होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है, ये हमने देख लिया। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ये क्या होता है, ये भी हमने देखा। और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, ये सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा कि मेरा ये सीपीयू का जो वीडियो है आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो को और भी इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू।